ईरान ने भारत के नाविकों को निकालने के लिए हवाई क्षेत्र खोला है। आज पहली फ्लाइट लैंड करेगी। ईरान के मसूद और तुर्कमेनिस्तान के भारतीयों को लेकर के एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इसको लेकर के कैसे देखें? हमारे देश के नागरिक, जिसमें ज्यादातर छात्र हैं, आज अपने देश में आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनकी शिक्षा के लिए, उनके पुनर्वास के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए और भविष्य में उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए हर संभव कारगर और सार्थक प्रयास सरकार करे। सिर्फ भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का राउंड 88 पॉइंट मीटर गोल करा, जो डायमंड लीग जीता। इस देश के लिए गौरव किया। हमारे देश के खिलाड़ियों ने हमेशा देश के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये खिलाड़ी हमारे देश की बहुत मूल्यवान धरोहर है, हमारी संपदा है और उन्होंने हमेशा दुनिया के विभिन्न स्थानों पर अपनी प्रतिभा को दिखा करके देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं कि अपने इस तरह के प्रतिभावान खिलाड़ियों को, इनको देश द्वारा और सम्मान मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी ने अंग्रेजी भाषा को लेकर के बताया है कि राहुल अंग्रेजी सर्वनाश नहीं है बल्कि सशक्तिकरण है। उसको देश के सभी गरीब बच्चों को पढ़ना चाहिए। देखिए, ऐसा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी को इस देश में, इस प्रदेश में आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेता दुनिया में नहीं है, सिद्धे मुलायम सिंह यादव जी ने संघर्ष किया। हिंदी को और पुनर्स्थापित करने के लिए, बढ़ाने के लिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन उसके साथ साथ देश में कई तरह की भाषाएं हैं। अंग्रेजी है, उर्दू है, संस्कृत है और क्षेत्रीय भाषाएं भी, तो उनका भी समादर होना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आरएसएस और भाजपा नहीं चाहती गरीब बच्चे अंग्रेजी। ये बात सही है। भाजपा जो आरएसएस के कोख से पैदा हुई, आरएसएस ही सरकार चला रही, उसका इरादा इस देश के गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए हितकारी नहीं, क्योंकि अभी हमने सुना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम प्राइमरी स्कूलों को बंद करने जा रही है। तो उसका इरादा क्या है? जब प्राइमरी स्कूल बंद होंगे, यहाँ पर गांव के गरीब के बच्चे, मजदूर के, किसान के, गांव के पढ़ने जाते हैं, जब स्कूल ही बंद हो जाएगा तो उनके बाहर तो भेज ही नहीं सकते। तो इसमें नीति जो है, सरकार की नीति और सरकार का नियत गरीब बच्चों को पढ़ाने के विपरीत है, विरोध में, जो कि देश के लिए अच्छी बात है। कल प्रधानमंत्री का बिहार दौरा था। उन्होंने कांग्रेस और लालू यादव पे तीखा हमला बोला है। उन्होंने जंगल राज और गुंडा राज का तुलना किया। प्रधानमंत्री जी के स्तर का भाषण बोलते हैं
जग जाहिर है। लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री जो जिस देश का नाम पूरी दुनिया में हो, हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का, हमारे देश का, इसका गौरवशाली इतिहास है। इसके गौरव को देख करके तमाम देश नतमस्तक होते हैं। तो इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पर अस्तर से नीचे हटकर बयान देना ये पद के सौभाग्य के विपरीत है। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर का अपमान को लेकर के आरजेडी पे निशाना साधा है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान और संविधान की जो प्रेम्बिल है, इसकी शुरुआत है बी सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो उसी में सारी चीजें हैं, समता मूलक समाज, धर्म और जाति के आधार पर स्वतंत्रता और हर चीज का जो संविधान की आत्मा है, हमारा प्रेम, ये उसमें सब अधिकार दिए हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को चाहने वाले करोड़ों हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का अपमान राज्यसभा में भी किया है, जिसका कड़ा विरोध माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सभी सांसदों ने किया है। और उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री भारत सरकार के इस्तीफे की मांग किया है, या उनसे ये भी कहा कि ये माफी मांगे, अन्यथा ये राष्ट्रपति को हटाएं। तो ये चुनाव के पहले भी कहते थे कि सरकार बनने के लिए 272 और संविधान चेंज करने के लिए 400 के पार। तो आज तो हम देश के सम्मानित मतदाताओं को, देवतुल्य मतदाताओं को आभार प्रकट करते हैं, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि संविधान को बदल सके, क्योंकि जो सरकार है, ये सरकार अपने अकेले बूते पर नहीं है, ये गठजोड़ पे है। तो गठजोड़ में गांठ कब ढील हो जाए, तो ये इसलिए हमारा संविधान बचा हुआ है। लेकिन संविधान को छेड़खानी करेंगे तो इस देश के करोड़ों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे। एक तस्वीर वायरल होती बिहार में, जैसा कि लालू प्रसाद यादव जी के चरणों में बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर थी, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब के को अपने चरणों में रखती, मैं उनको अपने दिल में रखता हूँ। इस बात को लेकर के समाधान करो। देखिए, ऐसा है, बाबा साहब का स्थान बहुत ऊंचा है, उस ऊंचाई की कल्पना आप नहीं कर सकते हो। तो बाबा साहब के सम्मान को हमेशा सभी सम्मानित देशवासियों को, सभी संविधान के प्रति आस्था रखने वाले लोगों से मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि बाबा साहब का और इस देश के संविधान का सर्वोपरि स्थान है। देश संविधान से चलता है। इस संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, तो उनका स्थान ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।